हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फरून को हिदायत फरमाते रहे और आयात व मुजज़ात दिखाते रहे, मगर उसने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा इसकी शरारत व सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने चूंकि उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया, उसलिए उसने मुमनीन को बहुत ज्यादा जुल्म और सितम का निशाना बनाया। इस दौरान में एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फरून को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फरून के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फरून के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बनी इसराइल फरून के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फरून के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई, क्योंकि उनके पीछे फरून का खूनखार लश्कर था और आगे मौजें मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। चुनाचे जून ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बिन गईं और बनी इसराइल उन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फरून जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ उन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फरून और इसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचे तो अचानक दरिया मौजें मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गईं और फरून अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया।